सत श्री अकाल। आपका भाई रकीम खान आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आया हूं, जिससे रूबरू आप हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के संभल का है, लगातार काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोई वीडियो ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि कहीं आग लगाई जा रही है और सिर्फ आग ही आग और धुआं ही दिखाई दे रहा है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के बाद उनके पोते आज पहली बार जो सांसद बने हैं, उनको आज देखा गया कि पूरी तरह से संभल के अंदर लोगों को समझाते नजर आए कि आपस में विवाद मत कीजिए। अब विवाद क्यों हुआ आपको बता दूं। विवाद होने की वजह सबसे बड़ी रही, विवादित तो मामला सामने आया वो ये रहा कि किसी ने शिकायत लगाई थी, किसी ने शिकायत दी थी आला अधिकारियों को कि ये जो संभल के अंदर एक शाही जामा मस्जिद है, उसकी जामा मस्जिद की जाँच कराई जाए, वो मस्जिद नहीं है। इस तरह की शिकायत जब लगती है तो पुलिस प्रशासन ईडी सीआईडी उस शिकायत को कंफर्म करने के लिए क्या ये मामला है उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये विवाद हुआ, जिसमें आपको बता दूं सुबह 7 बजे संडे के दिन यानी इतवार के दिन आज का दिन था, संडे का दिन था, सुबह 7 बजे से उस शिकायत पत्र के माध्यम से जो हिंदू धर्म के किसी भी भाई ने लगाया था कि इस मस्जिद की जाँच की जाए, तो 2 दिन पहले उन्होंने इस एप्लीकेशन को लगाया और ठीक 2 या 3 दिन के बाद में फ़ौरन ही पुलिस प्रशासन से एक्शन ले लिया के द्वारा एक्शन ले लिया गया और सुबह 7 बजे वहाँ पर पुलिस के साथ जो जांच करने वाले आला अधिकारी थे, मस्जिद में जांच चल रही थी, सर्वे चल रहा था, वो सुबह 7 बजे वहाँ इतवार के दिन सन 2024 24 नवंबर की बात कर रहा हूँ, संडे के दिन जांच शुरू हुई सुबह 7 बजे। लेकिन जांच के समय में ही आपको बता दूं, जो हिंदू धर्म के वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो वहां मौजूद थे, जिनके साथ मस्जिद के बाहर कुछ लोग जो कि हिंदू धर्म के थे उनके साथ चल रहे थे, उनके पीछे चल रहे थे और वहां कोई ऐसा मामला नहीं था जिससे कि विवाद होता। लेकिन एक नारा जो कि हमारे प्यारे से महापुरुष कहें या भगवान कहें, जो भी कहा जाए, एक महान हस्ती राम जी के बारे में, बड़ी ही शर्म की बात है कि इस नारे को आप प्रयोग कर रहे हैं लोगों से लड़ने के लिए। आप इस नारे का प्रयोग कर रहे हैं भाईचारे को बिगाड़ने के लिए। आप इस नारे का प्रयोग कर रहे हैं आपस में मरने और मारने के लिए। क्या है ये सब? मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा, कहीं पर भी कोई काम चल रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन, सीबीआई या कोई भी किसी प्रकार के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं और दूसरे पक्ष के लोग अगर आकर कहें जय श्री राम, तो आपको उत्तेजित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच लें कि अपने भगवान राम को वो पुकार रहे हैं, आपको अपने अल्लाह को पुकारना है, आप भी पुकारिए, लेकिन किसी भी तरह से मारपीट का मौका ना आने दें, आपस में ना झगड़ें। हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। इस तरह से भाईचारे का जो तमाशा बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उससे देश विदेशों में हिंदुस्तान की छवि खराब होती नज़र आ रही है। जो मुखालिफ लोग हैं, मुखालिफ देश हैं, वो ये सब देख कर के खुश हो रहे हैं, हंसते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को एक चमन बनाकर रखा जाए। ये हिंद है, हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भाईचारा बिगाड़ने की बात ना करें। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही मस्जिद, शाही जामा मस्जिद जो कि संभल में है, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसके लिए किसी हिंदू धर्म के भाई ने एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ लगाया था कि ये मस्जिद नहीं है, इसकी जाँच कराई जाए और इसे देखा जाए क्या है। तो उसी के आधार पे जांच हुई। जांच होते समय संडे के दिन आज सुबह 7 बजे 24 नवंबर सन 2024 को जांच शुरू हुई। लेकिन उसी दौरान एडवोकेट जो कि हिंदू धर्म के, हिंदू पक्ष के वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके साथ कुछ हिंदू धर्म के लोग उनके पीछे चल रहे थे। अचानक से मामला बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक से वकील साहब के पीछे खड़े लोगों ने, चलते हुए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके चलते वहाँ खड़े मुस्लिम समुदाय के लोग उत्तेजित हो उठे, क्रोधित हो उठे और आपस में विवाद शुरू हो गया। अब इस विवाद का श्रेय, भाईचारा बिगाड़ने का श्रेय किसको जाता है, कौन है इसका सरगना, ये भी पता लग पाएगा, लेकिन अभी नहीं कह सकते। इसी दौरान इसी दौरान एसपी संभल, आपको बता दें, एसपी साहब ने, जिन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया, साथ में जो सीओ हैं अनुज कुमार चौधरी ने भी अनाउंसमेंट किया कि आप अपना फ्यूचर ख़राब ना करें, आप पथराव ना करें, आप झगड़े ना, आप अपने अपने घर में चले जाएं, नहीं तो आपका फ्यूचर ख़राब होगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मैं आपको बता दूं, पुलिस की तरफ से
पुलिस की तरफ से आंसू गोले छोड़े गए, पुलिस की तरफ से आंसू गोले छोड़े गए, पुलिस की तरफ से जब बात नहीं बनी आंसू गोलों से, पथराव पुलिस के ऊपर होता रहा, जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया, लेकिन आपको बता दें पुलिस प्रशासन ने पथराव क्यों किया, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। पुलिस प्रशासन के ऊपर जो पथराव किया गया वो क्यों किया। उसके बाद पुलिस ने आंसू गोले छोड़ने के बाद में आपको बताएं लाठी चार्ज भी किया, डंडे भी बरसाए, लेकिन लोगों में क्रोध खत्म नहीं हुआ। क्रोध खत्म नहीं हुआ। क्रोध क्यों खत्म नहीं हुआ पुलिस के लिए? क्योंकि जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगे थे, वहाँ पुलिस प्रशासन को जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को रोकना चाहिए था, कि मालूम होना चाहिए कि इस तरह से विवाद हो सकता है। तो ये चीज़ सामने क्यों आई, जबकि वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था, पुलिस प्रशासन की निगरानी में जांच चल रही थी। अब साथ ही साथ आपको बता दूं, वहाँ के एसपी और सीओ अनुज कुमार चौधरी ने जगह जगह खड़े होकर के चल करके माइक से अनाउंसमेंट किया कि आप अपना फ्यूचर ख़राब ना करें, आप ये पथराव ना करें। लेकिन लोगों को गुस्सा सबसे ऊपर चरण पे था और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिस दौरान आपको बता दूं 2 मुस्लिम समुदाय के लड़कों की मौत हो गई, गोलियों के शिकार हो गए। गोलियां कहाँ से चली, किसने मारी, इसकी भी पुष्टि हो रही है। लेकिन जो गोलियां उनके लगी हैं पूरी तरह से उन्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जान से मारने के लिए फायरिंग की गई थी। अगर उन्हें रोकना होता तो गोली उनके पैर पर भी मारी जा सकती थी, लेकिन उन्हें ख़त्म करके ये दिखाना था कि देखो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वारदातें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में किसी के माँ का लाल छीन लिया जाता है। यहाँ मुस्लिम धर्म के लोग मरे हैं, इससे मतलब नहीं है। मुस्लिम धर्म के मुस्लिम समुदाय के लड़के नौजवानों की मौत हुई है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब ये है कि यहाँ हिंदू समुदाय के ये ऐसे नौजवान लड़के उनकी माँ से छीन लिए जाते, या उनके साथ ऐसा होता तो उतना ही दिल हमारा तब भी दुखता। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, बहुत निंदा करता हूँ कि किस तरह से आपस में भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और आप भोले भाले लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक शाही मस्जिद आपको बता दूं, जिस पर 100 साल से अधिक सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, जिसमें जो कि एक मस्जिद है, उसको आप सर्वे करा रहे हैं। ठीक है, सर्वे हो रहा है, सर्वे चल रहा है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है? मैं तो कहता हूँ मुसलमान भाइयों से कि आप भी ख्याल रखें, अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल ना बात करें, क्योंकि वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन जो गलतफहमी लोगों के दिल में भरी हुई है उसे नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो उस जो 3 लड़के आज मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, 2 तो हैंड टू हैंड ख़त्म हो गए थे, जिसकी न्यूज़ मुझे मिल चुकी थी। एक हॉस्पिटल में था, सुनने में आ रहा है कि उसकी भी डेथ हो गई है, और 3 लोग गोलियों का शिकार हुए हैं। किसकी गोलियों का शिकार हुए हैं ये आप खूब जानते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से संभल के अंदर लगातार ये विवाद चल रहा है, इसको रोकने के लिए दोनों पक्षों को समझाया जाए। अगर लाठीचार्ज किया जा रहा है तो दोनों पक्षों पर किया जाए, ना कि एक पक्ष पर। अगर आप फायरिंग कर रहे हैं खुले तौर पर, तो फायरिंग हवा में करें, लोगों को ना मारें। ये मासूम लोग हैं, ये मासूम लोग हैं, जैसा इनके दिमाग में आता है ये वही करते हैं। इनकी मासूमियत मैं आपको बता दूं, अगर इनकी मासूमियत नहीं होती, ये मासूम नहीं होते, तो कभी पुलिस पर पथराव नहीं करते। क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उसे निभाते हुए पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। पुलिस पर पथराव करना ये अच्छा नहीं था, लेकिन पथराव का जवाब गोलियों से जिसने भी दिया है, ये 3 लड़के, 3 नौजवान उनकी माँओं से छीने गए हैं। क्या बीत रही होगी उनके परिवार पर, जिनकी आज मौत हुई है? किस तरह से विलाप कर रहे होंगे परिवार वाले? तो इन पर भी रहम किया जाए, और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से जो विवाद चल रहा है, ये दोनों पक्षों को समझाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक पक्ष पर। सीओ अनुज चौधरी जी, आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप एक महान अच्छे इंसान हैं, और आप धर्म के आधार पर काम नहीं करते, आप सच के आधार पर काम करते हैं, आप ईमानदार हैं। एसपी साहब भी संभल ज़िले के ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि अपना भविष्य खराब मत कीजिए, अपने घर में जाइए, ये पथराव मत कीजिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, और इसी कारण वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी कारण 3 नौजवान गोलियों से बेरहमी से मार दिए गए, खत्म कर दिए गए। ये विवाद को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है, कुछ उपाय किया जाए, और पूरी तरह से उपाय करने के बाद जो चल रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, ये सब रोका जाए, और संभल के अंदर
सही निर्णय लेते हुए निष्पक्ष जांच की जाए मस्जिद की, और निष्पक्ष जांच में सच्चाई के साथ जो आता है वो दिखाया जाए, और पूरी तरह से ये सामने लाया जाए कि वो मस्जिद है या नहीं है। और इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं इसके बारे में सोचा जाए और दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए काम किया जाए, एक पक्ष की बात ना सुनी जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, संबल पुलिस एक पक्ष की बात सुन रही है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपकी मौजूदगी में जय श्री राम के नारे मस्जिद के पास खड़े होकर लगाए जाएँ तो इसमें दूसरे धर्म के इंसान की आस्था पर ठेस पहुंचती है। तो इस तरह के काम ना करें मेरे हिंदू भाइयों, आपसे भी रिक्वेस्ट है। आपको जो हमारा है वो आपका है, और जो आपका है वो हमारा है। आप हमारे दिल से लगकर, हमारे सीने से लगकर रह सकते हैं, आप हमारे भाई हैं। जितने भी, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन अपने हिंदू भाइयों से कितनी उनसियत रखता हूँ, कितनी मोहब्बत रखता हूँ, ये आप वीडियो देख रहे हैं जानते होंगे। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से आपस में भाईचारा ख़राब मत करो। अल्लाह की कसम, दिल रोता है, आंखें भर आती हैं जब इस तरह की वीडियो देखता हूँ। आज संभल के अंदर जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इसको ख़त्म किया जाए और आपस में मिलजुल कर रहने के लिए उपाय किए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस बात को समझते हुए वहाँ पर जो निष्पक्ष जाँच है वो कराई जाएगी, और निष्पक्ष जाँच होने के बाद में जिसका जो अधिकार है पूरी तरह से उसको दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई रकीम खान 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ज़रूर बताएं जो कुछ मैंने कहा वो कहाँ तक ठीक था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।